जी हां, बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। साउथ अमेरिका में युद्ध का सबसे नया फ्रंट तैयार हो गया है। अमेरिका और वेनेजुएला में जंगी तनाव बढ़ गया है। दक्षिणी कैरिबियन में 4000 अमेरिकी मरीन्स की तैनाती कर दी गई है। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की भी खबर सामने आ रही है। तो ये डिप्लॉयमेंट देखिए बहुत अहम है। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती भी कर दी गई है। आखिर वेनेजुएला में होने क्या जा रहा है, वेनेजुएला को लेकर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस नए डिप्लॉयमेंट की। युद्ध का सबसे नया फ्रंट है ये, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, 4000 अमेरिकी मरीन्स दक्षिण कैरिबियन में तैनात कर दिए गए। दूसरी बड़ी खबर दक्षिणी कैरिबियन में अमेरिकी हथियारों की तैनाती से जुड़ी। जी हां, तीसरी बड़ी खबर सबमरीन, जासूसी विमान और डिस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया गया है। कुछ बड़ा होने जा रहा है। लैटिन अमेरिका में कार्रवाई की सीक्रेट इजाजत दे दी गई है। कई अहम सवाल हैं। क्या यूक्रेन के बाद वेनेजुएला में जंग भड़केगी? क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला तो नहीं करने वाला है? क्या ट्रंप राष्ट्रपति मादुरो को गद्दी से हटाएंगे? और यह डिप्लॉयमेंट, अमेरिका की यह तैयारी, क्या इसी बात के सीधे सीधे संकेत देती हुई नजर आ रही है? ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए भी आज तलाशने की कोशिश करेंगे। युद्ध का ये सबसे नया फ्रंट है, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर क्या है ये देखिए। 3 डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती कर दी गई है। 24 घंटे में वेनेजुएला तट पर ये डिस्ट्रॉयर्स पहुंच जाएंगे, यानी तनाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस जैसन डुनहैम पिछले हफ्ते रवाना किए गए। यूएसएस सैमसन अभी पनामा नहर के पास मौजूद है। ये एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यूएसएस मिनियापोलिस सेंट पॉल शिप के बारे में भी खबर सामने आ रही है। युद्धपोत पहले से कुराकाओ के पास ये मौजूद है। रणनीतिक संदेश दिया जा रहा है, वेनेजुएला और आसपास के इलाकों पर नजर है। आदेश मिलते ही वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। ये है बड़ी खबर। करुणा, अब आइए हम आपको यह भी बता दें और मैप के जरिए आपको बताते हैं कि जो तैनाती है जो वेनेजुएला के इर्द गिर्द हो रही है, इसे आप समझ पाए कैसे अमेरिका एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। निकोलस मादुरो के खिलाफ ये बड़ी तैयारी है। अब आपको जरा ये मैप के जरिए हम बता रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ये जो तैयारी है वो वेनेजुएला, ये जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर ये जो अमेरिकन नेवल शिप्स हैं उनकी आप तैनाती देखिए। ये देखिए, यानी कि ये पूरी तरह से वेनेजुएला को घेरा गया है और निकोलस मादुरो के खिलाफ जो रिवॉर्ड है इसे भी बढ़ा दिया गया है। और अब अमेरिका क्या करने वाला है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। और ऐसा लग रहा है कि मादुरो के तख्ता पलट की तैयारी अमेरिका ने कर ली है और बहुत तेजी से देखिए अमेरिका के जो वॉरशिप हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो वेनेजुएला की तरफ आगे बढ़ रही हैं। बड़े पैमाने पर बड़े डिप्लॉयमेंट यहां पर इस रीजन में किए गए हैं। यानी सीधे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ वेनेजुएला में भी हालात को, युद्ध को भड़काने की कर रहे हैं कोशिश। बिल्कुल, और देखिए इन मौजूदा हालातों को लेकर एक और बड़ी खबर, अमेरिका की तैनाती से भड़क गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक बड़ा बयान आया है। वेनेजुएला 45 लाख मिलिशिया की तैनाती करेगा अक्रॉस द कंट्री। यह कहा गया निकोलस मादुरो की तरफ से। अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए वेनेजुएला अलर्ट है और निकोलस मादुरो यह भी बोल रहे हैं कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे अपनी टेरिटरी को छूने की भी। तो एक जगह जंगी आग शांत नहीं होती और दूसरी तरफ ज्वाला भड़कने लगती है। यह कैसा दौर है? अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो क्या होगा? खबर है कि वेनेजुएला के पास रूसी ऑर्शनिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। जी हां, वेनेजुएला में ऑर्शनिक मिसाइलों की मौजूदगी
अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर हाइपरसोनिक ऑर्शनिक मिसाइलें मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में ऑर्शनिक मिसाइलें तैनात हैं। मैक 10 स्पीड के साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में ये मिसाइलें सक्षम हैं। तो देखिए, ऐसी भारी भरकम तैनाती की गई है। 6 मिसाइलों के साथ अलग अलग टारगेट भेजने की इसकी क्षमता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच काफी लंबे वक्त से तनाव है। रूस और वेनेजुएला के बीच मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध है। सवाल यह है कि वेनेजुएला से जंग हुई तो रूस क्या साथ देगा वेनेजुएला का, यह बड़ा सवाल। जी हां, इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तिवारी जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। यहां पर भी मुझे तो रूस वर्सेस अमेरिका ही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में जहां एक तरफ शांति की कोशिशें करते हुए कम से कम दिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या होगा किसी को पता नहीं। आखिर जंग को भड़काने की, तनाव को बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है अमेरिका की तरफ से, सवाल ये है। समीर, देखो, जिस तरीके से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रशिया के किनारे कहां कहां उसने टर्की हो या पाकिस्तान हो, सब जगह न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर रखे थे। तो पहले के जमाने के कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया ने भी स्टेप्स लिए थे। रशिया वॉज ए बिग मिलिट्री पावर, था नहीं, अभी भी है और मिलिट्री पावर है। इकोनॉमिक स्थिति भले ही कम है, तो उसने क्यूबा हो या वेनेजुएला हो, इसने एडिक्वेट काउंटर मेजर्स वहाँ लगा रखे थे। अभी भी वेनेजुएला जब मेजर वॉर इंपोर्ट्स जो है एमुनेशंस और एयरक्राफ्ट या सब चीज़ का, मिसाइल्स का इंपोर्ट जो करता है रशिया से करता है। तो वेनेजुएला इज लोडेड विद द रशियन इक्विपमेंट्स, रशियन के साथ ही। तो ये रशिया का जो संबंध है उसी का नहीं है, एनर्जी के भी रिलेशन है। तो वेनेजुएला और रशिया का एक अच्छा संबंध है। अभी देखिए जिस तरीके से इन्होंने यूक्रेन की मदद करके रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश की, बीच में 2-2.5 साल तक वो इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन चल रही है। ये तीसरा फ्रंट खोलना एक नेचर का नियम, एक स्वाभाविक लग रहा था कि जहां पर कि अमेरिका खुद ही इस वॉर में फंस जाए और सपोर्ट पीछे से रशिया करे। तो ये यूक्रेन और उसका एक पैरेलल में ड्रॉ करने की कोशिश चाहूंगा। आई होप आई एम रॉन्ग, बिकॉज जिस तरीके से अगर ये चलता रहा तो ये वॉर विश्व युद्ध, मतलब दुनिया में हर फ्रंट में कई